इस्लामाबाद रीहैब एंड केयरिंग सेंटर IHRA रजिस्टर्ड। नशा आपके प्यारे का मुकद्दर क्यों? नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। इससे पहले कि नशा आज आपके प्यारे का शौक और कल इसकी मजबूरी बन जाए। इस्लामाबाद रीहैब एंड केयरिंग सेंटर। जी वालेकुम। जी मैं बताता हूँ, मेरा नाम नियाज़ अहमद है और मैं CEO हूँ इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर। हमारे पास पूरी टीम है, ठीक है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर हैं, जिसमें साइकाट्रिस्ट हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हाफ़िज़ कुरान कारी साहब हैं जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ाते हैं। पूरी टीम हमारी है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं जो पेशेंट के डेली बेसिस पे सेशंस करते हैं, जिसमें ग्रुप थेरेपी होती है। इसके अलावा इंडिविजुअल सेशंस होते हैं। ये सारी हमारी टीम है जो मिल के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। इन एडिक्शन के पेशेंट्स के साथ काम करते हुए मुझे तकरीबन इतना अर्सा हो गया। देखें, रिकवरी डेट तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें फैमिली का बहुत सा रोल होता है ना। जैसा कि अगर पेशेंट का 90 डेज़ का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें उसके बाद हमारा फॉलो अप प्रोग्राम होता है जो फ्री ऑफ कास्ट होता है। पेशेंट हमारे पास 3 मंथ यहाँ पे स्टे करता है। उसके बाद हम फैमिली को बताते हैं कि इसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है, जो हर 2 वीक्स के बाद पेशेंट को यहाँ पे लाना पड़ता है, जो फ्री ऑफ कास्ट होता है, जिसमें डॉक्टर्स का चेकअप, पेशेंट से डॉक्टर का चेकअप है, जैसा कि इसके अलावा साइकोलॉजी के सेशन है, इसके अलावा ड्रग का टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये फैमिली इन चीज़ों पर अमल करती है तो उनका पेशेंट इंशाअल्लाह ताला हमेशा रिकवरी में रहता है। और यहाँ के जो ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार है उसमें ये होता है कि पेशेंट सबसे पहले हमारे पास जब आता है उनका डिटॉक्स होता है मेडिसिन के लिए। जो हमारी मेडिकल टीम है, जो मेडिकल की टीम है जिसमें डॉक्टर सारे होते हैं, मिलके वो उनका डिटॉक्स करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का रोल स्टार्ट होता है, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें मिल के एक टीम वर्क के तौर पे हम काम करते हैं और जिससे पेशेंट का अच्छा रिजल्ट निकलता है। अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट इलाज के लिए तैयार नहीं होते। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, आम बीमारियों से ये बीमारी ज़रा हट के है। जैसा कि एक आदमी को फीवर होता है, टेम्परेचर होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है जी मुझे बुखार है, टेम्परेचर है, तो मुझे मेडिसिन आप दें, ठीक है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है, इसको लोग बीमारी समझते नहीं हैं। वो कहते हैं हम तो ठीक है, हमारी फैमिली को इलाज की ज़रूरत है, हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो वो इलाज के लिए रज़ामंद नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है, जब फैमिली हमसे कॉन्टैक्ट करती है, वो यहाँ पे हमारे क्लिनिक में विज़िट करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, एडमिशन कार्ड होता है, फिल करते हैं। फिर वो हमारी टीम को अपने घर बुलाते हैं। फैमिली टीम वहाँ पे जाती है, वहाँ पे उसके जो पेशेंट होता है उसकी फैमिली वहाँ पे मौजूद होती है। हमारी टीम पेशेंट से मिलती है, उनके पेरेंट्स से मिलती है। पहले पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी काउंसलिंग की जाए। और जब उनकी काउंसलिंग की जाती है, बहुत से पेशेंट होते हैं वो इजीली साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके अलावा बाकी ये है कि यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज की जिम है, टेबल टेनिस है, पेशेंट के लिए कैरम है, लूडो है, कैरम पेशेंट खेलते हैं, वॉक का इंतज़ाम है, डेली बेसिस पे पेशेंट को हम वॉक भी करवाते हैं। ये हमारा इलाज का तरीक़ेकार है। बाकी जो है ना, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, वो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, वो सारे आते हैं। जी हमारे पास पेशेंट जो हैं पूरे पाकिस्तान से भी आते हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं। जैसा कि हमारे पास इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कनाडा से लोग हमारे पास। जो पाकिस्तान से आते हैं वो तो मैंने पहले आपको गाइड किया है कि फैमिली के साथ जिस तरह से होता है वो आते हैं ना, उस तरह लेके। कुछ पेशेंट अपनी रजामंदी से आते हैं, कुछ को हमारी टीम जाती है, घर से भी लेके आते हैं, ठीक है। और जो बाहर से आते हैं, बाहर से बहुत से लोग होते हैं जो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को भिजवा देते हैं वहाँ से ना, फ़्लाइट के ज़रिए भिजवा देते हैं। उसके बाद हमारी टीम जाती है, एयरपोर्ट पे जाती है, वहाँ से उनको रिसीव करते हैं, यहाँ पे उनको हम आके रख लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो हम जाके वापस उनको एयरपोर्ट पे छोड़ते हैं और वो वापस अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। ये तरीक़ेकार होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुबना साजिद है और मैं बतौर माहिर नफ्सियात इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में पिछले 4 सालों से अपना काम सर अंजाम दे रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे नफ्सियाती अमराज के पेशेंट भी आते हैं और ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो कि नशे का इस्तेमाल करते हैं। हमारा तरीका इलाज यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे पेशेंट को एडमिट करते हैं। पहला तो ये कि हमारे पास यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के पेशेंट होते हैं। इंडोर ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं 3 से 4 महीनों के लिए। उस ट्रीटमेंट में हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन हम पेन फ्री करते हैं विद मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन होती है, कोई भी इंजेक्टेबल या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से पेशेंट एक नशा छोड़ के दूसरे नशे का एडिक्ट हो जाए। उसमें हम सबसे पहले पेशेंट को डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स के बाद जब उसका डिटॉक्स कंप्लीट होता है, उसकी बॉडी से अच्छी तरह से ड्रग फ्लश आउट हो जाता है, तो हम साइकाट्रिक ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि नशे की वजह से बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल इस तरह के पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिस्टर्ब होता है, और ना सिर्फ वो खुद डिस्टर्ब होता है बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी डिस्टर्ब करता है। आजकल सबसे ज़्यादा जो नशा इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें चर्स है, आइस है, हेरोइन है, अल्कोहल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए बेसिकली क्योंकि ड्रग्स जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है, या उनकी आप ये कह लें कि उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। चर्स जो है वो कैनबिस, इसके डिफरेंट नाम हैं, हमारी सोसाइटी में उसको डिफरेंट स्ट्रीट नेम से बुलाया जाता है। तो चर्स जो है वो एक ऐसा नशा है कि जिसमें बहुत सारे लोग, पहली बात तो ये कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बहुत सारे बल्कि इनफैक्ट फैमिलीज़ ऐसी आती हैं जो कि कहते हैं कि चर्स नशा ही नहीं है। उनके लिए इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हेरोइन, अल्कोहल, आइस वो नशा है, चर्स भी एक नशा है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में चर्स बहुत इजीली मिल भी जाती है, इस्तेमाल भी होती है, तो लोग इसको कुछ मानते नहीं हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट चर्स करती है। और चर्स के साथ साथ दूसरा जो आइस है, मेथाम्फेटामिन के नाम से जिसको जाना जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे जो है वो लोगों के अंदर नफ्सियाती मसाइल पैदा होना शुरू हो। नशे की वजह से बहुत सारे नफ्सियाती अमराज जो होते हैं वो पेशेंट सामना करता है उनका। उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो पेशेंट के अंदर एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा आ जाता है, इरिटेट होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा, इंसोमनिया भी, मुस्लिम जैसे आइस के जो पेशेंट हैं वो इंसोमनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो पेशेंट बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का सामना करता है। इसके अलावा हेलुसिनेशंस होती हैं पेशेंट में, डिल्यूजन्स हैं, पैरानोया है, साइकोटिक, काफ़ी सारे इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट्स में नज़र आते हैं। हेरोइन जिसे मोस्टली सोसाइटी में लोग पाउडर के नाम से जानते हैं या वाइट पाउडर के नाम से जाना जाता है, आजकल इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इसका तरीक़ाकार जो है वो बेसिकली जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो इसको स्मोक भी करते हैं, स्निफ भी करते हैं, इंजेक्टेबल भी यूज़ होता है। और हेरोइन जो है वो बेसिकली मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्योंकि पेन किलर है तो लोग इसको एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं, और इंजेक्टेबल में भी यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं जिनको इंजेक्टेबल भी यूज़ किया जाता है, और जब वो उनको यूज़ करते हैं तो वो उनके आदी बन जाते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा ये काम है कि यहाँ पे जब पेशेंट का डिटॉक्स ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो साइकोलॉजिकली जो नफ्सियाती उसके मसले होते हैं उसमें हम उनको हेल्प करते हैं। उसमें साइकाट्रिक ट्रीटमेंट भी होता है जो कि साइकाट्रिस्ट करते हैं, उनको मेडिकेशन देते हैं, और जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है वो हम साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे उनको उसमें हेल्प करते हैं। उनमें उनकी काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपीज होती हैं, फैमिली सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं। पेशेंट को हर तरह से उनको गाइड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब का तारुफ है ज़मानुम डॉक्टर अली दे, और ज़द लास्ट 2 ईयर न चुकुम दे नो इस्लामाबाद रिहेब्स के चुकुम दे एज ए मेडिकल ऑफिसर का दिलता मुंग सर मुख्तलिफ किस्म की मरीज़ान राजी चिपागे के दिमागी हालत दचा एंटीसाइकोटिक मरीज़ होता है लेकिन की दिमागी हालत दागी डिस्टर्ब भी, और दागे ने अलावा ड्रग एडिक्शन मरीज़ान चुकुम दी न पाए कि स्पेशली आइस, कोकेन और चर्स दा किस्म मरीज़ान मुंग चुकुम दे रेफर की दे इलाज तरीक़ेकार जमुंग चुकुम दे नो चिकल जो मरीज़ राशि न मुंग रुंबे दागे स्क्रीनिंग टेस्ट को छे आगे ता ड्रग प्रोफाइल टेस्ट होम वेले की पाही की मुंग द मरीज़ गुरु चियर मरीज़ कुमा किस्म नशे यूज़ कई जगह से बास टाइम दास वुशी चियो मरीज़ नशा यो यूज़ कई, और दागे सारा चुकुम दे मुख्तलिफ किस्म नशे यूज़ कई हो दागे मुंग ता एग्जैक्ट पता लगी ब्या आगे हिसाब से कुछ मुंग दागे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। दिन सबा कतासो गोरे नो चर्स और आइस डेढ़ ज़्यादा यूज़ की, और जमुंगा स्पेशली तासो द केपी बिल्टो गोरे नो पदे के चर्स यो आमना शादा हो दा दिन सबा सुमरम से जमुंग यंग जनरेशन दी कना नो स्पेशली दा पति नशा के डेढ़ ज़्यादा इन्वॉल्व दागे चुकुम दे रुंबे तासो गोरे कना नो अगर डेढ़ ज़्यादा एग्रेसिव की अगर तो गुस्सा डेढ़ ज़्यादा ज़रूर जी दागे ने अलावा अगर यो शक व शुबात की लाडशी अगर एनी टाइम हम तासो मरीज़ों को रहने अगर यो डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी, और दागा मुख्तलिफ किस्म चुकुम दे पा स्पेशली दहारे नशे खपल यो साइड इफ़ेक्ट थी
اوس تاسو د آیس نشي وګورئ چې کوم یو مریض آیس نشي یوز کوي کنه نو داغه تاسو وګورئ نو هغه انټرنلی شک او شبهات هم سٹارټ کی هغه سره چې کوم دی نو هغه تداسې قسم سیمټمز هم راځي چې هغه وایي چې یاره ماته ما فون ټایپ کیږي صحیح شو او ماته ایجنسیانو ولا کال کوي داسې قسمه چې کوم دی نو سیمټم دا هر نشي سره ریلیټډ دي د دې نقصانات هم سیم دغه نقصانات دي لکه کوم چې تاسو ته ماته دینه مخکې ویل چې یاره څنګه قسمه د هر نشي خپل یو سایډ افیکټ دی نو چې څنګه کوم یو نشه که فار ایگزامپل دا هر یو شی دی کاغه ایون تاسو د یو چای مثال واخلئ کاغه تاسو هم یوز کوئ نو دا هم تاسو ته سټمک پرابلم پیدا کیږي او دا شان قسمه څومره نشي دي کاغه زموږ په معاشره کې دي کاغه چرس دی آیس دي او الکوهول دي نو دا ټول یو ریلیټډ چې څومره نشي دي کنه نو د دې خامخا د دې سایډ افیکټ هر رنګه چې کوم دی ډیفرنٹ راځي जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है डॉक्टर अम्मार यासिर और मैं एज अ जनरल फिजिशियन इस्लामाबाद रिहेबिलिटेशन सेंटर का हिस्सा हूँ पिछले 3 साल से। यहाँ पर हमारी टीम के अंदर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हर वक्त अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ और एक अदद आलिम दीन मौजूद हैं। हमारे इस इदारे में हर तरह के इश्यूज़ को डील किया जाता है जिसके अंदर साइकेट्रिक इलनेस हो गई, सोसाइटल इश्यूज़ हो गए या पॉली सब्सटेंस अब्यूज़र्स जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और तमाम यंग उम्र के बच्चे बहुत इन्वॉल्व हैं। इन सारी बीमारियों का हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। हमारे यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा खाना है, एक्सरसाइज के लिए जिम अवेलेबल है और दरस के लिए क्लासेस अलग से ली जाती हैं। और हमारे इस इदारे से जाने के बाद बहुत ही मुस्बत किस्म के रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो फीडबैक देते रहते हैं हमें और फॉलोअप के लिए भी आते रहते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में। पहले जो मैं अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजार रहा था, जिस तरीके से ज़िंदगी को देखता था वो एक टोटली डिफरेंट वे थी और फिर मेरे घर वालों को पता लगा इस्लामाबाद रिहैब केयरिंग सेंटर का, उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया। मैं यहाँ पे एडमिट रहा, मैंने 3 मंथ्स अपना यहाँ पे इलाज करवाया है, अपना ट्रीटमेंट हुआ है मेरा ड्रग्स से, मुझे जो है वो एस्केप मिला है ड्रगी लाइफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। सो मैं अपने फॉलोअप पे भी आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉपर एक साइकेट्रिस्ट की टीम होती है जो आपके प्रॉपर सेशंस लेती हैं और नमाज की भी पाबंदी होती है। ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड ओवर हेयर, एक्सरसाइज भी करवाई जाती है यहाँ पे टाइमली। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड वॉक भी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह माय लाइफ इज़ गुड नाउ। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ड्रग्स लेने में या नशे करने वाली ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा। अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छी सोसाइटी में बैठें, उस सोसाइटी में बैठें जिस सोसाइटी में आपकी ग्रोथ हो। और अगर आपने अपना इलाज करवाना है तो बेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर इन पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड रिहैब केयरिंग सेंटर, आप यहाँ पे आके अपना इलाज करवाएं। और बहुत अच्छी टीम है इनकी। बाकी रिहैब में सुना जाता है कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है लेकिन यहाँ पे बहुत केयरिंग होती है। यू विल बी फाइन एंड विल बी स्पेंड गुड लाइफ इन फ्यूचर इंशाल्लाह। Islamabad Rehab and Caring Center, House number 2, Sama Avenue, opposite London Cash and Carry, Sama Garden, Islamabad. Phone number 051 5428 137 0333 6954507.